बहुत साल पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भैरवपुर के पास एक सुनसान जंगल था, जिसे लोग चुड़ैल का जंगल कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात को कोई जाता नहीं, क्योंकि वहां एक डाकिन रहती है जो इंसानों को सोने का लालच देकर अपने वश में कर लेती है। गांव में एक लालची युवक रहता था। उसका नाम था रघु। वो दिन रात खजाने के सपने देखा करता। खेत में मेहनत करना उसे पसंद नहीं था। एक दिन जब वो गांव के बूढ़े दादा से चुड़ैल की कहानी सुन रहा था, तो अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। दादा, आपने कहा ना कि चुड़ैल एक खजाने की रक्षक है और उस खजाने तक अब तक कोई नहीं पहुंच पाया? रघु ने पूछा। दादा ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, लेकिन जिसने भी कोशिश की वो लौटा नहीं। वो जंगल में जाता है और फिर कभी नहीं दिखता। रघु को अब नींद नहीं आती थी। बस खजाने की लालच ने उसे पागल बना दिया था। एक रात जब पूरा गांव सोया था, रघु अपने साथ एक टॉर्च, एक फावड़ा और एक लोहे की ताबीज लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। चांदनी रात थी और हवाएं अजीब सी सिसकारी ले रही थी। जंगल में घुसते ही पेड़ों की आकृतियां डरावनी लगने लगीं, लेकिन रघु की नजर सिर्फ खजाने पर थी। कुछ दूर चलते ही उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। उसके चारों ओर जली हुई लकड़ियों और राख के निशान थे। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, अचानक चारों ओर धुंध छा गई और एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत प्रकट हुई। लंबे खुले बाल, बिना पांव जमीन से ऊपर तैरती हुई उसकी आवाज गूंजती हुई आई। खजाना चाहिए तो अपनी आत्मा गिरवी रखनी होगी। रघु डर गया, लेकिन लालच ज्यादा वाला था। उसने हिम्मत कर कहा, हाँ चाहिए, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूं। चुड़ैल मुस्कुराई। उसकी आंखें लाल जल रही थीं। वो बोली, तो सुन, उस पीपल के पेड़ के नीचे खजाना दबा है, लेकिन वहां 3 परीक्षाएं होंगी। अगर असफल हुआ तो तेरी आत्मा मेरी होगी। रघु ने सहमति में सिर हिलाया और उस पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। पहली परीक्षा, जैसे ही उसने खुदाई शुरू की, हजारों बिच्छू जमीन से निकलकर उसके शरीर पर चढ़ने लगे। लेकिन रघु ने हिम्मत नहीं हारी और आंखें बंद कर खुदाई करता रहा। बिच्छू अचानक गायब हो गए। दूसरी परीक्षा, एक बूढ़ी औरत की आत्मा प्रकट हुई, जो रोती हुई बोली, बेटा मुझे मेरी चूड़ियां लौटा दे, नहीं तो तू खजाना नहीं पाएगा। रघु समझ नहीं पाया। तभी उसके पास से एक चूड़ी निकली जो खुद ही गिर गई। उसने वो चूड़ी उस आत्मा को दे दी और वो गायब हो गई। तीसरी परीक्षा, अब सामने प्रकट हुई वही चुड़ैल, लेकिन इस बार बहुत भयानक रूप में। आखिरी प्रश्न, अगर तू मुझे देखे बिना मेरी आंखों का रंग बता दे तो खजाना तेरा। रघु सोच में पड़ गया। उसने आंखें बंद की और याद किया कि जब वो चुड़ैल को पहली बार देख रहा था, उसकी आंखें लाल जल रही थीं। लाल, उसने जवाब दिया। चुड़ैल जोर से चीखी और उसके चारों ओर धुएं की लपटें उठने लगीं। तू पार हो गया, लेकिन याद रख, जो बिना मेहनत के खजाना पाता है वो उसे संभाल नहीं पाता। इतना कहकर वो गायब हो गई और रघु के सामने एक लोहे का बक्सा प्रकट हुआ। रघु ने जैसे ही उसे खोला, अंदर सोने के सिक्के, गहने, हीरे जवाहरात चमक रहे थे। वो खजाना लेकर गांव लौट आया। कुछ दिन तक तो वो खूब ऐश करता रहा, लेकिन फिर अचानक उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। बर्तन खुद ब खुद गिरते, दीवारों पर खून के हाथ के निशान और रात को चुड़ैल की हंसी। रघु समझ गया, खजाना पाना आसान था, पर उसे पचाना असंभव। एक दिन वो पागल होकर उसी जंगल की ओर भाग गया और फिर कभी नहीं लौटा। आज भी भैरवपुर के लोग कहते हैं, जो चुड़ैल के खजाने को छूता है वो अपनी आत्मा खो बैठता है।